प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में खड़े होकर आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। उस परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज हमें इस अंतिम समय में ले आया है, और आइए हम इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, अब तक हमारी अगुवाई की है। आइए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी कि आपने अभी तक हमें संभाला है, हमारी अगुवाई की है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद दें, अपने आवाज को ऊंचा उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति और प्रशंसा प्रभु जी, आपके निकट प्रभु जी हम आते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करें। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इस गीत को हम सीखे थे। कितने लोग इस गीत को सीखे? एल एलोहिम, तू कितना महान, बनाया है सारा जहां। पिछले सप्ताह हमने गाया था इस गीत को, और पिछले कुछ दिन पहले हमने गाया था। कितने लोगों ने सीखा इस गीत को? खाली फ्रंट में जो है वही लोग सीखे, बाकी लोग पीछे लोग नहीं सीखे। ठीक है, आइए इस गीत को हम सीखेंगे और फिर से हम परमेश्वर की इस गीत को आकर स्तुति करेंगे।
खुदा है हमारा खुदा, सृष्टि को तूने बनाया। एलोहिम तो कितना महान, बनाया है सारा जहां। तू जिंदा खुदा है हमारा खुदा, सृष्टि को तू ही बना। तू अति श्रेष्ठ है, राज करता सर्वदा। आसमानों से ऊंचा नहीं कोई तेरे समान। श्रेष्ठ है, राज करता सर्वदा। आसमानों से ऊंचा नहीं कोई तेरे समान। पहली लाइन सीख गए आप लोग? चलिए आइए हम फिर से सबको मिल के गाते हैं। एलोहिम तू कितना महान, बनाया है सारा जहां। आप लोग सब, तू जिंदा खुदा है हमारा खुदा, सृष्टि को तू ही आधार। पीछे वाले एलोहिम तू कितना महान, बनाया है सारा जहां। जिंदा खुदा है हमारा खुदा, सृष्टि को तू ही आधार। तू अति श्रेष्ठ है, राज करता सर्वदा। आसमानों से ऊंचा नहीं कोई तेरे समान। तू अति श्रेष्ठ है, राज करता सर्वदा। आसमानों से ऊंचा नहीं कोई तेरे समान। मिट्टी से तूने बनाया हमें, अपना रूप दिया। बाहों में दबकर तूने हमें साथ अपने बैठाया। मिट्टी से तूने बनाया हमें, अपना रूप दिया। पावन बनाकर तूने हमें साथ अपने बैठाया। तू अति श्रेष्ठ है, राज करता सर्वदा। आसमानों से ऊंचा कहीं कोई तेरे समान। तू अति श्रेष्ठ है, राज करता सर्वदा। आसमानों से ऊंचा नहीं कोई तेरे समान। पापों में डूबे हुए थे सभी, भटका सारा संसार। मृत्यु पर जयवंत होकर तूने जीवन हमारा बचाया। पापों में डूबे हुए थे सभी, भटका सारा संसार। मृत्यु से जयवंत होकर तूने जीवन हमारा बचाया। तू अति श्रेष्ठ है, राज करता सर्वदा। आसमानों से ऊंचा नहीं कोई तेरे समान। तू अति श्रेष्ठ है, राज करता सर्वदा। आसमानों से ऊंचा नहीं कोई तेरे समान। सब मिलकर है महान सर्वशक्तिमान, नहीं कोई तेरे समान। तू है महान सर्वशक्तिमान, नहीं कोई तेरे समान। तू है महान सर्वशक्तिमान, नहीं कोई तेरे समान। तू है महान सर्वशक्तिमान, नहीं कोई तेरे समान। यीशुआ
तू अति श्रेष्ठ है, राज करता सर्वदा। आसमानों से ऊंचा नहीं कोई तेरे समान, तू अति श्रेष्ठ है, राज करता सर्वदा। आसमानों से ऊंचा नहीं कोई तेरे समान। हालेलुया। कितने लोग सीख गए इस गीत को? ठीक है, आइए और एक गीत को हम गाएंगे। ये गीत कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ज्ञान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। सचमुच आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, आज का दिन आपने बनाया है। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
इस गीत को हम गाएंगे, एल शदाई तुझसा न कोई। तुझसा न कोई। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई। रही तू सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू, अनुग्रही तू सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू, तू ना बदलता सदा निरंतर, महिमा के योग तू ही है। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बन के चला तू। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बन के चला तू। चट्टान बनकर मुझे बचाता, गाऊं तेरी सदा। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही, प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही, प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे हे प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे प्रभु प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे यीशु तुझसे यीशु तुझसे यीशु तुझसे यीशु यस लॉर्ड प्रभु जी आप समय प्यार है प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं हालेलुया 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 प्यार है तुझसे हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे इस प्रभु आपसे प्यार है हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे ओ हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे हाँ प्रभु जी आपसे प्यार है प्रभु एक वक्त प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं आपसे हम प्यार करते हैं प्रभु हालेलुया आइए हम परमेश्वर की आराधना करें उससे कहें तेरे बिन में प्रभु कुछ भी नहीं हे खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं मैं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं मैं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं यीशु करूं आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा यीशु यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा खाली हूँ भर दे मुझको तू ऐ खुदावन खुदा तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे खाली हूँ भर दे मुझको तू मैं खुदा तुझसे कुछ भी
यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा। हाँ प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, आपकी आदर करते प्रभु। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तू महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यस प्रभु जी आपको आदर महिमा देते हैं। चरणों में तेरे आता हूँ जानता मैं कुछ भी नहीं बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता चरणों में तेरे आता हूँ चाहता मैं कुछ भी नहीं बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ गाओ यीशु महिमा यीशु की मेरा जो बरुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की मेरा जो बरुआ था। तू महान यीशु तू महान है तू महान यीशु तू महान है तू महान यीशु तू महान है तू महान यीशु तू महान है। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ
यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, तुझसे हो मेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, तुझसे हो मेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं, ना प्रभु यीशुआ, तुझसे हो महिमा। आ प्रभु यीशुआ, तुझसे हो महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझसे होते महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझसे हो महिमा। प्रभु जी धन्यवाद करते इस समय के लिए, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु को हर एक को प्रभु आप छूइए, प्रभु हर एक को प्रभु जी अपने वचन से भरिए। प्रभु जी आगे जो हम प्रार्थना में वचन में जानते प्रभु, आपकी अगुवाई को हम चाहते प्रभु। आप ही प्रभु हर एक को से बातचीत कीजिए, हर एक से बोलिए प्रभु, और हम सिर्फ अपना ध्यान आपकी ओर लगाने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए, प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से,
आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर हम अपने आंखों को बंद करें। इस समय अपने ध्यान को हम परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अपने सामर्थ को हर एक के जीवन में आप प्रकट कीजिए लॉर्ड। हर एक से आप बातें कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मेहरबान परमेश्वर पिता, आज के दिन हर एक की जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, अपने वचन के द्वारा आप उसे पूरा करें मेहरबान परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेहरबान परमेश्वर पिता, आपका वचन जो गवाही से भरा है और लोगों के जीवन में आपने गवाही को दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का यह दिन फिर से मेहरबान परमेश्वर पिता एक उत्तम गवाही के साथ में मेहरबान परमेश्वर पिता लोगों के जीवन में ये बातें प्रकट हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिन बातों को अब तक कई लोगों ने देखना चाहा अपने जीवन में, जो देख नहीं सके, मेहरबान परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन में लौट आने के लिए सहायता कीजिए, क्योंकि आप अपने वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर पिता है। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेहरबान परमेश्वर पिता, ताकि हर एक का ध्यान, हर एक का नज़र आपकी ओर हो। मेहरबान परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो आपने कहा जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हाँ मेहरबान परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेहरबान परमेश्वर पिता, जो आपकी ओर दृष्टि करता है उसके मुंह को आप कभी काला नहीं होने देते। मेहरबान परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी शरण लेते हैं। इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, अपनी उपस्थिति को आप प्रकट कीजिए लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका स्वागत करते हैं इस समय, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक को आप छुएं मेहरबान परमेश्वर पिता, हर एक को आप छू लीजिए मेहरबान परमेश्वर पिता। हर एक विचारों को आप बदल दें मेहरबान परमेश्वर पिता। हर एक नकारात्मक बातों को, हर एक नकारात्मक प्रभावों को यीशु मसीह के नाम में हम दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम में सारे नेगेटिव प्रभावों को, कोई भी अपने जीवन में किसी भी नकारात्मक प्रभाव से होकर गुजर रहे हैं, या अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कोई भी ऐसा नेगेटिव प्रभाव से होकर गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में वो सारे नकारात्मक प्रभावों को यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं। सारे ऐसे विचार को लाने वाले प्रभावों को, तोड़ने वाले प्रभावों को, वो निराश करने वाले प्रभावों को, अलग करने वाले प्रभावों को यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका स्वागत करते हैं फिर से। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, हर एक को अपने सामर्थ्य से आप भर दीजिए, अपने सामर्थ्य से आप हर एक को भर दें पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेहरबान परमेश्वर पिता, फिर से पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे, और परमेश्वर का वचन हम सबों से क्या कहता है इस विषय में आज हम लोग देखेंगे। पहला शामिल और उसका 12 अध्याय और उसका 19 वचन को हम लोग इस समय निकालेंगे। पहला शामिल 12 का 19, पहला शामिल और उसका 12 और उसका 19 वचन को देखते हैं। और यह लिखा है, तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। यहाँ हम देखते हैं इसराइलियों
के विषय में कि उन्होंने परमेश्वर को राजा नहीं मानकर उन्होंने जैसे अन्य लोगों का राजा होता था वैसे ही राजा का उन्होंने क्या किया, मांग किया। और इस बात से हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात से नाराज़ हुए। लेकिन हम यह देखते हैं शमूएल से परमेश्वर ने कहा कि वे जैसा कहते हैं वैसा ही कर। यहाँ इस विषय में जब हम देखते हैं तो इस वचन के अनुसार वे लोग जो मांगे अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने उनको ज़रूर दिया। उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार उन्होंने परमेश्वर को नकार कर अपने इच्छा को पूरा करने के लिए जैसे दूसरों को देख करके वैसे ही उन्होंने क्या किया, डिमांड किया, और परमेश्वर ने इनके डिमांड को क्या किया, पूरा किया। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी बातों को, हम लोग डिटेल्स आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। राजा के विषय में हम लोग देखते हैं राजा उन्होंने जो मांगा उस विषय में 8 वचन को आप लोग जब बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में तो आप इस विषय में आप जान पाएंगे। एक एक बातों को परमेश्वर ने बताया कि राजा के आने से क्या क्या प्रॉब्लम्स तुम्हारे जीवन में, लोगों के जीवन में क्या क्या समस्याएं होंगी। अपने इच्छा के अनुसार जब इन्होंने डिमांड किया, जिद किए, याद रखें कि वे लोग जिद में अड़ जाते थे। यहूदियों के विषय में देखते हैं, इजरायलियों के विषय में कि वे जो भी डिमांड करते थे तो क्या है, वो जिद में अड़ जाते थे। और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उसके साथ में परमेश्वर ने यह भी कहा कि राजा के आने से क्या क्या समस्याएं उनके जीवन में हो सकती हैं। यानी अपने इच्छा से जो भी डिमांड है और परमेश्वर उस डिमांड को जब पूरा कर भी देता है उसके बाद में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, क्या क्या समस्याएं आएंगी, उसे क्या है, स्वयं ही तुम्हें क्या है, उसका भार क्या है, उठाना होगा। हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके डिमांड को पूरा किया, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत से परेशानियां हुई। यानी परमेश्वर को नकार कर वे लोग अपने इच्छा को उन्होंने क्या करना चाहा, अपने इच्छा के अनुसार जो है वे परमेश्वर से डिमांड किए। मूसा से उन्होंने इन बातों को कहा, और इसलिए इस वचन के अनुसार हमें इन बातों को जानने और समझने की आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह के विषय में जब हम लोग देखते हैं नए नियम में, जो मनुष्य होकर हमारे बीच में डेरा किया और उन्होंने स्मरण रखा इन बातों को कि उनका आना क्यों हुआ, यीशु मसीह का आना क्यों हुआ, इस विषय में हम देखते हैं जो कि स्वयं उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया था। परमेश्वर के समानता में होकर भी उन्होंने अपने आप को शून्य किया और ये उन्होंने स्मरण रखा कि मेरा आना किस लिए हुआ, मुझे किस लिए भेजा गया है। और जब हम पहला यूहन्ना 3 और उसका 8 का निचला भाग में देखते हैं तो वहां ये बातें कहा गया है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे। यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यशायाह 61 और 61:1 में ये बातें कहा गया, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। वही बातें हम लूका 4 और 18 में पूरा होते हुए देखते हैं, और वहां यीशु मसीह ने स्वयं अपने बारे में कहा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आइए इस समय इस वचन को निकालेंगे, देख लीजिए थोड़ा। लूका और उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन में हम जब इस विषय में देखते, 4 का 18 ये बातें कहा गया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो यहां पर हम देखते हैं, और साथ ही साथ यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को उन्होंने चुना था। जो अधिकार यीशु मसीह के पास था वो अधिकार उन्हें भी दिया गया। वो अधिकार हम देखते हैं उन्हें भी दिया गया। यीशु मसीह जाते जाते हम ये देखते हैं वही अधिकार उन्हें भी दिया गया, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु के सारे सामर्थ पर।
परमेश्वर ने उन्हें भी अधिकार दिया। और इस तरह से हम ये देखते हैं राजा होने का अधिकार, हम ये देखते हैं उनमें से हर एक को राजा होने का अधिकार दिया गया। नए नियम में हम लोग जब देखते हैं तो यीशु मसीह राजाओं का राजा है, और हम सभी जो हैं, याद रखें इस विषय में कि आपने जो यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकार किए हैं, ग्रहण किए हैं, आप भी क्या है, राजा हैं, यानी आपके पास अधिकार है, आपके पास ये अधिकार है। और यहां जब हम लोग देखते हैं पतरस की किताब को हम लोग निकालेंगे, पहला पतरस और उसका 2 अध्याय को निकालें। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन को जब हम देखते हैं, और यहां लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। तो यहां लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। परमेश्वर ने चाहा कि उनमें से हर एक समय का इंतजार करे, परमेश्वर को राजा माने, जो उन्हें भी, जैसे आज हम नए नियम में देखते यीशु मसीह के द्वारा हम पाए जाते हैं, और हमें यह विश्वास करने की आवश्यकताएं हैं, यह विश्वास को थामने की आवश्यकताएं हैं कि परमेश्वर ने हमें राजा होने का अधिकार दिया है। और इसलिए याद रखें कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप किसी भी बातों को अधिकार के साथ में जब आप कहते हैं, वो हो जाता है। हालेलुया। होता है या नहीं, बोलिए, होता है या नहीं? होता है। आप अपने विषय में बोलेंगे, होगा। दूसरों के विषय में जो भी आप बोलेंगे, चाहे आप बनाने के लिए बोलें, मिटाने के लिए बोलें, है ना। हम लोग जब यिर्मयाह 1:10 में देखते हैं क्या लिखा गया है हमें, है ना। यहां जब देखते हैं यिर्मयाह 1 अध्याय को निकालें, यिर्मयाह और उसका 1 अध्याय में देखें क्या लिखा गया है, क्या अधिकार हमें दिया गया है। उस अधिकार के विषय में जब हम लोग देखते हैं, यिर्मयाह 1:10, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हालेलुया। देखिए यहां लिखा गया है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। अब यहां ये समझने की बातें हैं, किन बातों के विषय में कहा गया है उन्हें गिराने और ढा देने के लिए। यहां समझने की बात, किन बातों को गिराना है, किन बातों को ढाना, जो शैतान ने गढ़ बना करके रखा है लोगों के जीवन में, जातियों में जो नकारात्मक नेगेटिव गढ़ जो बना करके रखा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो कई लोगों के जीवन में लगेगा कि ये टूट नहीं सकता है, उसका जीवन बदल नहीं सकता है, उसका परिस्थिति बदल नहीं सकता है, मेरे परिस्थिति बदल नहीं सकते हैं। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप कोट करते हैं, याद रखें, निरंतर लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होता है, बड़ी लड़ाई है। तो याद रखें, तब तक आपको बने रहना होता है जब तक कि आप उस लड़ाई को आप जीत नहीं लेते हैं। कई लड़ाई है एक दिन में खत्म हो जाएगा, कुछ लड़ाई है आपने कहा और खत्म हो गया। कई ऐसे लोगों के जीवन में, कई लोगों के विषय में देखा गया है, कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ही आपने कहा यीशु मसीह के नाम में छोड़ करके जाओ, वो तुरंत चले जाता है, फोन में भी चले जाता है। लेकिन कई ऐसे गढ़ हैं जो लड़ाई लंबा चलता है, क्योंकि ये लड़ाई जो हमारा लड़ाई जो है, ये लहू और मांस के साथ नहीं,
परंतु दुष्टता के आत्मिक और अंधकार के शक्तियों के साथ में जो आकाश में है। ये लड़ाई हम ये देखते हैं मनुष्य के साथ में नहीं है, ये लहू और मांस के साथ में नहीं, परंतु ये लड़ाई जो हम ये देखते हैं ये विचारों के साथ में लड़ाई है। जो अंधकार का प्रभाव जो है लोगों के जीवन को जो कब्जा किए हुए है, जो मोहरा बनाए हुए, याद रखें इस विषय में, उसके साथ में ये लड़ाई है जो ऊपर से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन याद रखें इस विषय में हमें जो कंट्रोल मिलता है वो उससे ऊपर से कंट्रोल किया जाता है। हालेलुया। इसलिए उस अपने जीवन में कंट्रोल को समझने की कोशिश करें कि किसने आपको कंट्रोल किया है, किसके कंट्रोल में आप पाए जा रहे हैं। क्या आप अपने पुरखाओं, अपने बाप दादे, अपने माता पिता, अपने पारिवारिक वातावरण से जो है, जो बचपन से जो है आपके मन में डाला गया है, ऐसे नकारात्मक सिचुएशन से जो आप गुजरते हुए चले आए हैं, वही बातें अब भी जो है आपके दिमाग को जो है कैप्चर किए हुए तो नहीं है, जो आपको खुलने से रोक रहा है, जो आपको बदलने से रोक रहा है। और आप ये बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। याद रखिए इस विषय में कि यह लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में आपको डटे रहने की आवश्यकताएं हैं, जमे रहने की आवश्यकताएं हैं। और याद रखें इस विषय में कि आज से 2000 वर्ष पहले ही इस लड़ाई को जीत लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं ये विश्वास को जो है अपने अंदर कायम करने के लिए, अपने अंदर आने के लिए हमें अवसर देने की आवश्यकता। इसलिए जो है, जो विचारों को कैप्चर किए हुए हैं, पुरानी बातें जो कैप्चर किए हुए हैं, याद रखें हमें उसके लिए ठहरने की आवश्यकताएं हैं, लड़ने की आवश्यकताएं हैं, वचन के साथ लड़ने की आवश्यकताएं, प्रार्थना के साथ लड़ने की आवश्यकताएं, आराधना के साथ लड़ने की आवश्यकताएं हैं, कलीसिया के साथ मिल करके लड़ने की आवश्यकताएं हैं। जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम पर कलीसिया बनाऊंगा और अधरों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। याद रखें इस विषय में यीशु मसीह ने इस बातों को कहा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हम सबों पर परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है। विश्वास से हमें रिसीव करने की आवश्यकताएं हैं। अपने इच्छा के अनुसार हमें कुछ मांगने की आवश्यकताएं नहीं है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो याद रखें इस विषय में कि आपकी इच्छाएं उसमें शामिल हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने डर की इच्छा को पूरा करता है। इन्होंने अपनी इच्छा से, जिद से ये राजा मांगे, जबकि हम ये देखते हैं परमेश्वर चाहता था कि एक एक यहूदी, एक एक इस्राएली आत्मिक रूप से राजा बन जाए। हालेलुया। आज हम लोग आत्मिक रूप से जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता आप स्वीकार किए, ग्रहण किए हैं, आप आत्मिक रूप से यहूदी हैं, आत्मिक रूप से इस्राएली हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा और पहला पत्रस 2:9 के अनुसार आप क्या है, राजपदधारी हैं। राजपदधारी याजकों का समाज है। राजा का अभिषेक हमें दिया गया है, याजक का अभिषेक दिया गया है गढ़ को तोड़ने के लिए। याद रखें कि हो सकता है हम घर में बहुत प्रार्थना करते होंगे, घर में आप प्रार्थना करते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, सब कुछ करते होंगे, कलीसिया भी आते जाते सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है, जो आपने पाया है, क्या उसे आप औरों को बांट रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई में शामिल है। जब आप दूसरों के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं तो याद रखें इस विषय में कि आप मिल करके जब आप लड़ते हैं किसी के साथ, यानी सुसमाचार के द्वारा, अपने गवाही के द्वारा, जब आप अपने गवाही को दूसरों को जब आप शेयर करते हैं तो याद रखें इस विषय में आप लड़ाई को क्या है, इस तरह से आप लड़ाई को आप जीतते हैं। हालेलुया। यदि आप केवल ऐसे ही रहेंगे, अकेले बाइबल पढ़ रहे हैं, अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में क्या है, देख रहे कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा जीवन निराशा से भरा हुआ है ना, नीरस भरा हुआ जीवन, अकेलापन का जीवन। कारण क्या है, सब कुछ तो कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जा रहा है कि जो है उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। तो क्या है,
धीरे धीरे वो भी छूट जा रहा। बाइबल पढ़ना भी क्या है, उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है। प्रार्थना करने में इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा, आराधना करने में इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है। कारण क्या है कि हम अपने विषय में तो हमने सोचा, दूसरों के विषय में अब हम नहीं सोच रहे हैं। हमें दूसरों के विषय में भी, या अपने परिवार, अपने घराना के विषय में, चाहे वो सुने चाहे ना सुने, वो माने चाहे ना माने, नहीं सुने तो आप उसको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन जब आप ट्राई करते हैं, वो माने चाहे नहीं माने, जब आप इन बातों को स्मरण करते हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। याद रखिए इस विषय में, कंगालों को। आज पूरा संसार जो है कंगालों से भरा हुआ है। कंगाल अगर बोलने से बहुत लोग सोचेंगे कि शायद रुपए पैसे के कमी वाले कंगाल, उनके पास में धन दौलत नहीं है, रुपए पैसा नहीं, खाने पीने का नहीं है, ऐसे लोगों को सुसमाचार। ऐसा नहीं है। बहुत से बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बहुत बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बहुत नामी लोग हैं, लेकिन याद रखें वो अंदर से कंगाल हैं। जिसके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जिसके पास सुसमाचार नहीं है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, वो सबसे बड़ा क्या है, कंगाल है। आज बहुत कुछ उनके पास में है, लेकिन याद रखें कि वो अंदर से कंगाली का जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह का इस जगत में आना हुआ, और साथ ही साथ हम सभी को इस पूरे शहर के भीड़ में से कुछ लोगों को जो है प्रभु ने चुन लिया है, चुन करके अलग किया है। क्यों अलग किया है? ताकि उन कंगालों के पास में आप जाएं। हालेलुया। बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, है ना? कई लोग कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने आप में महसूस करते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, विनती प्रार्थना सब कुछ कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, आराधना में शरीक भी हो रहा हूं, लेकिन फिर भी तो क्या है, मेरा जीवन निराश से भरा हुआ जीवन है, और उसके बाद में मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, किसी बातों के लिए आज तक पूरा नहीं हुआ, तो कारण यह है कि वचन को प्रैक्टिकल करने की आवश्यकताएं हैं। जब आप स्टेप लेते हैं तो याद रखिए इस विषय में परमेश्वर उस स्टेप का, आपके स्टेप का जो है सम्मान करता है। जब आप सुसमाचार के लिए, गवाही के लिए, जब दूसरों के लिए जब आप बोझ को रखते हैं, तो याद रखें और इन बातों को याद रखते हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। और जब इन बातों को आप स्मरण करते हैं तो याद रखिए इस विषय में, और इन बातों को याद करके कि मेरा जीवन एक समय कैसा था, मैं खालीपन से भरा हुआ था, अशांति से भरा हुआ था, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, और इसलिए आज हमें क्या है, दूसरों अब क्या है, अब हो सकता हम भूल गए उस जीवन को जो प्रभु ने हमें दिया। जैसे मुझे जीवन मिला है, मुझे औरों के विषय में सोचने की आवश्यकता है। मेरे पीछे एक बार ये इस वचन को आप बोले, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। याद रखिए, जब पिता के इच्छा को जब आप पूरा करते, हम और आप जब पूरा करते हैं, तो याद रखें इस विषय में परमेश्वर इन बातों से क्या है, प्रसन्न होता है। और याद रखें, राजा मांगने की आवश्यकता नहीं, किसी मनुष्य के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया है। अपने लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम व्यक्तिगत रूप से और ज्यादा उनको जाने, ताकि उनका अधिकार जो है हमें दिया गया है, उसे हम बड़े सामर्थ्य के साथ में, अधिकार के साथ में, हम विश्वास के साथ में रिसीव करें, और उसे परमेश्वर चाहता है इस्तेमाल करें। यीशु मसीह ने कहा, जब चेलों के द्वारा जो है, जब एक पिता जो है अपने बेटे को लेकर के आया था, और जब चेलों के द्वारा दुष्टात्मा जब नहीं निकला, तब हम देखते हैं चेलों ने एकांत में पूछा कि हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए।
हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए? तब यीशु मसीह ने कहा कि ये आत्मा बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। क्योंकि जब यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे, ये लोग क्या करते थे? ये लोग सो जाते थे। लेकिन जब ये लोग प्रार्थना करना शुरू किए, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करना शुरू किए, और उसके बाद में हम ये देखते हैं तब यीशु मसीह उनको दो दो कर जब भेजने लगे, अपने सामर्थ को देकर जब उनको भेजने लगे दो दो कर, तब हम देखते हैं वे लोग बहुत आनंद के साथ में आकर के कहने लगे कि प्रभु आपके नाम से क्या है, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। याद रखें कि प्रभु ने आपको और हमें क्या है, राजा होने का अधिकार दिया है। और इसलिए जो है किसी भी चीज़ को जब आप कहते हैं, जैसे हमने कहा कि कुछ लड़ाई जो है आप व्यक्तिगत जीवन में आप अनुभव करेंगे कि जो है वो जल्दी आप उसको जीत गए हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप देखते हैं कि जो है आप जितना भी कुछ कर रहे हैं आपको अच्छा स्वतंत्र फील नहीं हो रहा है। तो याद रखिए इस विषय में, इस लड़ाई यानी ये लड़ाई लंबा है। यानी कई ऐसे परिस्थिति से हो सकता है आपको गुजरना पड़ा हुआ होगा, बचपन से कई ऐसे परिस्थिति से आप गुजरे हों और वो आपके दिमाग को कैप्चर किया है, आपके मन को कैप्चर किया है, और इसलिए जो है हमें प्रभु के पास में ठहरने की आवश्यकता है। और इसलिए क्या है कि जो झूठ आपको कहा गया है, जो झूठ आप में बोया गया है, यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 में कहा, यीशु मसीह ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यानी जब आप पूर्ण रूप से पुत्र के पास यानी यीशु मसीह के पास में पूरे मन से जब आप फिरें, क्योंकि मन में कई बातें जो है, याद रखिए इस विषय में, कई बातें। आज जो वचन प्रचार किया जाएगा हो सकता है वचन याद ना हो, है ना, और या फिर आप याद भी रखें कई लोग, या कल परसों एक सप्ताह के बाद में अगर पूछा जाएगा क्या वचन है ना प्रचार किया गया था, हो सकता है भूल जाए, भूल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अच्छी बातों को सहेजने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकताएं होती है। लेकिन कई ऐसी बातें होंगी, यदि आपको किसी से यदि कुछ चोट यदि लग गया है ना, 1 साल के बाद में भी यदि कोई याद दिला दे, अगर बोल दे 1 साल के बाद में भी आप बोलेंगे कि उस दिन को हम बोलिए आप लोग कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। देखिए हम उस दिन को वचन भूल जाएंगे। अच्छा ठीक, चलिए अच्छा बात है। 15 साल का बाद 15 साल के बाद भी यदि कोई ऐसी कुछ बातें हो गई, देखिए दिमाग थोड़ा सोचने की बात है कि आपको कौन रोक के रखा है। बाइबल इस बात को क्लियर कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। परमेश्वर कह रहा है इस बातों को, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर कह रहा है, इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अभिषेक को जो रोकता है, याद रखिए इस विषय में कि अभिषेक को जो चुराता है, अभिषेक को रोकने वाली जो बातें हैं, वो यदि कोई भी ऐसी बातें दिमाग में यदि आ जाए, आपको यदि डिस्टर्ब कर दे, उसी विषय में यदि आप सोचने लगे, तो याद रखें व्यर्थ की बातें, है ना। ऐसा व्यक्ति कोई आएगा आपको चोट दे देगा जिसका कोई मोल नहीं है बोलने से, और उसकी बातों को आप क्या है आप पकड़ के रखें, है ना। जो महान परमेश्वर आपसे हमसे जो बातें करता है, याद रखें उनकी बातों को नजरअंदाज करके हम ये देखते उसके ऊपर वो बातें हावी होना चाहेगा, और कई बार हावी हो जाता है। जो कई साल मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया गया, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे भाइयों के द्वारा, मेरे बहनों के द्वारा, इस तरह से हम ये देखते हैं। लेकिन याद रखें बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिनको बचपन हम देखते हैं कि अपने ही परिवार में जो उनको आदर नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला।
हम दाऊद के विषय में देखते हैं, यूसुफ के विषय में देखते हैं, कई ऐसे लोगों के विषय में देखते हैं। बचपन से हम ये देखते हैं कि उनके जीवन के विषय में देखते हैं, उनको कभी भी अपने परिवार से सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन एक बात है कि वे बचपन से जो है बच्चे इस विषय में ध्यान दें कि जो वचन आपको सिखाया जाता है टीचर्स के द्वारा, उन बातों को आप पकड़े रहें। हालेलुया। क्योंकि जो शिक्षा आपको बताया जा रहा है, जो वचन बाइबल से कहानी बताया जा रहा है, ये आने वाले दिन में जो है, जब आप इस वचन को गहराई से आप पकड़े रहेंगे, आपके अगल बगल वातावरण परिवार में क्या हो रहे हैं, उन बातों को नज़रअंदाज करके उन बातों के लिए आप प्रार्थना करें और वचन को गहराई से थामे रखें। याद रखें, ठीक समय पर परमेश्वर आपको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सही समय पर इस्तेमाल करेगा। कई लोग याद रखें इस विषय में कि डिले होने का कारण यह है कि परमेश्वर को क्या करना पड़ा। कई लोगों के लिए पुराने नियम में देखते हैं, वेट करना पड़ा, परमेश्वर को इंतजार करना पड़ा कि वो कब जो है पूरे मन से मेरी ओर फिरेगा। इस तरह से वेट करना पड़ा। उसी तरह से याद रखें इस विषय में कि जो है परमेश्वर के बुलाहट को यदि आप अपने जीवन में समझते हैं और आपने जाना है और आपको लगता है कि परमेश्वर ने, ये लगता नहीं बल्कि ये है ही, आप परमेश्वर के वचन को आप रिसीव किए हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर अपने बुलाहट के अनुसार, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जो है बड़े बड़े जो है कई सेवकों के विषय में देखते हैं, उन्हें ना देखें। किन्हीं बातों को आप सुनते हैं, शिक्षा जरूर आप लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे बहुत से YouTube में बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ज़्यादा जो नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा आप बाइबल पढ़ें। कलीसिया में जो शिक्षा आपको दिया जाता, पहले उस पर आप मन लगाएं, क्योंकि जब आप बाइबल को जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, बाइबल के वचन को आप जानेंगे, कौन आपको क्या शिक्षा दे रहा है, वचन के अनुसार है या नहीं, इन बातों को आप समझ पाएंगे। याद रखें, जब नए थे, उस समय YouTube नहीं था, बल्कि कई ऐसे साइड बुक्स निकलते थे, और इसलिए नए जो लोग हैं उनसे कहा जाता था कि साइड बुक्स अभी कोई भी ना पढ़े, बल्कि आप बाइबल ही पढ़ें। और जो शिक्षकों के द्वारा, जो सेवकों के द्वारा जो सिखाया जाता है, आप उस पर ध्यान लगाएं, उस पर आप परिश्रम करें। क्योंकि जब आप वचन को अच्छी तरह से जानेंगे, वचन को खोलना जब आप जानेंगे, कौन क्या बोल रहा है, क्या वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, इन बातों को आप परख लेंगे। और उसके बाद में जब आप अच्छी तरह से जानेंगे और कोई शिक्षा जो आपको अच्छा लगता है, किसी के द्वारा सजेस्ट होता है और अच्छा लगता है, तो जरूर जो है सेवकों से आप जो है सहायता, आप उनके शिक्षा का आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप वचन को नहीं जानेंगे, तो याद रखें इस विषय में कि लगेगा कि हाँ, सब सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं, सब सही लगेगा, ये भी सही बोल रहा, वो भी सही बोल रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, तब आप सही से आप पता लगा पाएंगे कि जो भी बातें बताया जा रहा है, या बहुत से ऐसे चीज़ है यूट्यूब में, ये सही है या नहीं है, वचन को पढ़ने के द्वारा जो है। इसलिए क्या है, जो नए हैं, इन बातों से अभी आप सावधान रहें। ज़्यादा YouTube में जो है वो शिक्षाओं को आप ना देखें, बल्कि कलीसिया में जो आपको शिक्षा दिया जाता है, बाइबल पढ़ें। और बाइबल में जहाँ नहीं समझ में आता है, आप अपने पास्टर से आप पूछें। हालेलुया। तब आप जब अधीनता में रहेंगे, याद रखें, जब आप कलीसिया के अधीन में रहेंगे, सेवकों के अधीन में रहेंगे, पास्टर के अधीन में रहेंगे, आने वाले समय में आपके अधीन में भी क्या है, लोग पाए जाएंगे। याद रखें, अधीनता नहीं तो अधिकार भी नहीं है। यदि आप अधीनता को स्वीकार यदि आप नहीं करते हैं, यदि आप पास्टर के अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, तो याद रखें, आगे जब आप खड़ा होंगे तो आपके अधीनता को भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए याद रखें, हमें विश्वास योग्य होने की आवश्यकताएं हैं। बाइबल में हम लोग देखते हैं, जितने भी सेवक हुए, यहाँ तक यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, वो वचन के अधीन में उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं किया है। और जब आप परमेश्वर के वचन के अधीन में होंगे, तो याद रखें, इस विषय में परमेश्वर
आपको जो है बड़े सामर्थ्य के साथ में क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और इसलिए अपने मन को आप टटोलें, अपने विचार को आप टटोलें। जो सबसे ज्यादा जो है वो डाइवर्ट करना चाहता है, बहुत ज्यादा डाइवर्ट करेगा, तुरंत आपको निराश कर देगा, तुरंत आपको खुश कर देगा। इमोशन है ना, भावना में लोग बह जाते हैं। याद रखिए इस विषय में, चाहे आपका मन जो भी कहे, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इस विषय में लौट आने की आवश्यकता है। सोच के दुनिया से, याद रखे जो है सोच के दुनिया, भावनाओं के दुनिया से लौट करके हमें वचन में लौटने की आवश्यकताएं हैं। और इसलिए जो है समय लगता है मन, अपने ही मन से आज़ाद होने में। दूसरा को छोड़ दीजिए, खुद को आज़ादी देने की आवश्यकताएं हैं इन दिनों में। कई बार कई धोखे होते, याद रखिए इस विषय में, क्योंकि मैंने इन बातों को जो है, बहुत से बातें समझ में, जब हम नए नए होते बहुत बातें समझ में नहीं आता है। और इसलिए हमें क्या है, निरंतर प्रभु के संगति में, प्रभु के लोगों के संगति में होने की आवश्यकता है। वचन सुनने की आवश्यकता है, संगति से दूर नहीं जाना है। जहां आप संगति से दूर जाएंगे आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि मन आपको धोखा देगा संगति से दूर चले जाने का। लेकिन आप निरंतर, आपका मन चाहे ना चाहे, आपका इच्छा हो या ना हो, फिर भी आप कलीसिया आए, फिर भी आप संगति आप ज्वाइन करें, फिर भी आप बाइबल पढ़ें, फिर भी आप प्रार्थना करें। आपका मन चाहे ना चाहे, आपका शरीर चाहे ना चाहे, बस एक ही बात को आपको ध्यान रखना है, वो चाहे, कोई चाहे ना चाहे, शरीर चाहे ना चाहे, मन चाहे ना चाहे, लेकिन मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे आराधना करना है, मुझे आराधना में जाना है। याद रखें कि सब कुछ क्या होते चला जाएगा, जितने भी नकारात्मकता की बातें हैं, नेगेटिव बातें, वो मिटता चला जाएगा, आप उभरते चले जाएंगे। हालेलुया। यदि उभरना है तो कई बातें, यदि आज तक आपको जकड़े हुए था, इन बातों को आप अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा, या खुद आप बैठ करके आप सोचें, विचार करें, क्या बातें हैं जो आज तक आपको रोके हुए था, क्या ऐसे, कौन सी ऐसे प्रभाव जो है आपको रोके हुए था। आप उन बातों को शेयर करें, अपने पास्टर से आप शेयर करें, अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। और जब आप शेयर करेंगे और साथ ही साथ खुद भी आप जब लगे, प्रार्थना में आप लगे, उपवास के साथ आप लगे, देखिए बंधन टूटना शुरू होगा, विचारों का बंधन टूटना शुरू होगा। क्योंकि याद रखें इस विषय में कि जो है अभिषेक ऑलरेडी कर दिया गया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये देखते हैं, हमें अभिषेक कर दिया गया है। और जो बातें लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ऑलरेडी है। 2024 वर्ष पहले हम ये देखते हैं, वो आत्मा उंडेल दिया गया है, वो आत्मा उंडेल दिया गया है, पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया है। लेकिन क्या बातें हैं, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन से, जीवन के द्वारा काम करने में कौन बातें रोक रहा है, इन बातों को जो है अपने मन में विचार करने की आवश्यकता है। क्या बातें हैं जो परमेश्वर, क्या, क्योंकि याद रखें इस विषय में, परमेश्वर कभी भी किसी के जीवन में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि आप उसको अलाउ ना करें, जब तक कि आप अपने आप को तैयार ना करें, जब परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को तैयार ना करें। और जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, और सचमुच में जब आप अपने आप को बदलने के लिए, अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए जब आप परिश्रम करते हैं, तो याद रखिए इस विषय में परमेश्वर आपकी सहायता करता है। जैसे हमने कहा, कई लड़ाई तुरंत जीत लिया जाता है, कुछ लड़ाई लंबी लड़ाई है। और इसलिए जब आप समय पे समय, प्रभु को समय पे समय, सब जगह से कटौती करके, हम ये देखते हैं समय पे समय देते हैं। कई बार लोग, हम ये देखते हैं, लोग जो है लोग ऐसे जगह समय देते हैं, संसार में समय देते हैं जहाँ कोई लाभ नहीं होने का है, ऐसे लोगों को समय देते हैं जहाँ कोई लाभ नहीं होने का है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं, दूसरों के प्रभाव को भी जो है अपने जीवन में लेकर के क्या है आ जाते हैं, और ज़्यादा समस्या से क्या ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए कटौती करने की आवश्यकता। यदि आप बढ़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बड़े सामर्थ्य के साथ में इस्तेमाल करे, तो याद रखें इस विषय में कटौती करने की आवश्यकताएं हैं। यदि आप नौकरी करने वाले हैं तो तुरंत जो है ये विचार आपको रखने की आवश्यकता है कि जैसे ही मेरा छुट्टी होगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और परमेश्वर को ये समय दूंगा।
सबसे पहले याद रखिए इस विषय में, आप जितने भी थके हुए होंगे, जितने भी आप थके हुए होंगे, यदि आप ये विचार करें, और शुरुआत हो सकता है कि आपको बहुत कठिनाई हो, बहुत परेशानी हो, लेकिन यदि आप इन बातों को सोच लेंगे कि नहीं, मैं परमेश्वर को जाकर के समय दूंगा, शुरुआत में जो है आपको स्ट्रगल होगा, लेकिन ऐसे ही करते 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 आपका आदत हो जाएगा। बिना प्रभु का आप उसके बाद में जो है रह नहीं पाएंगे। और जब आप प्रभु को समय देना जब आप शुरू कर देंगे और कटौती करके आप जितने भी थके हुए होंगे, याद रखिएगा वो थकावट, जब प्रभु का प्रभाव आप में आएगा तो याद रखिए इस विषय में, वो थकावट को क्या है आप भूल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मैंने इन बातों को प्रैक्टिकल देखा है। जब हम लोग भी जब काम करते थे, सेवा में आने से पहले जब काम करते थे, जॉब भी करते थे, बिजनेस भी करते थे, बहुत परिश्रम वाला, कठिन वाला काम था, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रभु को जानने के कारण से जो है, जब एक ही धुन रहता था, लौटना है तो प्रभु के पास में लौटना है। हालेलुया। वही बातें प्रभु ने क्या है बना करके रखा, वही उसी कारण से प्रभु ने क्या है बना करके रखा। कई लोगों के विषय में देखते हैं, वे लोग आए, साथ में तो चले थे, साथ में आए, कहाँ चले गए पता भी नहीं चलता है। कई लोगों ने शुरुआत तो किया था अच्छा, लेकिन उस चीज को मेंटेन नहीं करने के कारण से जो है वो कहाँ चले गए। आज ऐसे है कि उन्हें भी क्या करना पड़ता है, जो हमारे लीडर्स लोग भी थे उनको भी अब क्या करना पड़ता, उनको भी कई बार जो है काउंसलिंग देना पड़ता है, उनको भी समझाना पड़ता है इस तरह से। लेकिन याद रखें इस विषय में कि जब आप प्रभु के लिए प्यासे होंगे, भूखे और प्यासे होंगे, और प्रभु से आप कहेंगे प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, याद रखिए इस विषय में, निश्चय प्रभु आपकी सहायता करेगा, निश्चय प्रभु आपकी सहायता करेगा। डीजेस दिनकरन के विषय में जब देखते हैं, वो भी क्या है, जब अपने जॉब में थे, बैंक मैनेजर थे, उनका भी क्या है जिम्मेदारी वाला काम था, थकावट वाला काम था। लेकिन एक बात को जैसा देखते हैं, जब भी वो लौटते थे तो एक चीज़ है कि उनके धुन में रहता था कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, पर मैं परमेश्वर को समय दूंगा। और इस तरह से हम ये देखते हैं, जब वे लौटते थे प्रभु के पास में, तब हम ये देखते हैं उनके सेवा के विषय में, क्योंकि हम ये देखते हैं किसी भी बातों को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। काफ़ी वे क्या परमेश्वर के साथ में उन्होंने परिश्रम किया है। सच बात है कि कई बातों को हम लोग कई बार नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, पहले हो सकता है, लेकिन अब जो है हमें क्या करने की आवश्यकता है, अपने विचारों को जांचने की आवश्यकता है। और जहां लग रहा है कि कोई बातें आप में अब भी स्ट्रांग है, यानी नेगेटिविटी आपके अंदर काम कर रहा है, आप प्रभु के पास में आए, निरंतर आइए, लंबी लड़ाई को आप लड़ें। निश्चय परमेश्वर इसमें क्या देगा, हमें और आपको क्या देगा, जय देगा। और साथ ही साथ जो है आपके अंदर जो है वही उत्साह आएगा जो परमेश्वर ने शुरुआत में आपको दिया था, जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए, ग्रहण किए। जो आनंद और उत्साह से पाप के छुटकारा से हम ये देखते हैं जो पाया था, याद रखें इस विषय में कि जो उससे भी बढ़ करके और समझ के साथ में, है ना। पहले जब बोलते हैं जब बच्चा रहता कुछ समझ में नहीं आता उसको, लेकिन जैसे जैसे धीरे बड़े होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं बहुत से बातों को, वैसे ही हम ये देखते हैं अब जब नए बातों के साथ में जब आप उठेंगे, तैयार होंगे, नए सोच के साथ में, वचन के साथ में, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं आप लड़ाई के लिए यदि आप तैयार हो जाते हैं कि इस लड़ाई को तो यीशु मसीह ने जीत लिया है और मैं इसे बड़े आराम से क्या है जो है मैं परिश्रम जरूर करूंगा और मैं जरूर इस युद्ध को जो है मेरे जीवन में कई समय से जो है मुझ पर हावी था, मैं इस युद्ध को क्या है मैं जीत लूंगा, क्योंकि मैं ऐसे लड़ाई में हूं जिस लड़ाई को जीत लिया गया है। और सचमुच में जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको जय देगा। बात तो बहुत थी लेकिन समय हो गया है, बहुत से और भी बातें थी, एक ही पॉइंट्स हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ अंत करते हैं। आने वाले दिन में हम लोग और भी बातों को हम लोग देखेंगे। इस समय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।